बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक जो बहुत अहम मौजू है मकई की फसल के बारे में कि जो मकई है इसको जब अमूमी तौर पे जो किसान है या जो मार्केट में बात चलती है कि मकई को जब ये मकई का फसल निकल आए इसके बाद खाद नहीं डालनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारा एक्सपर्ट हजरात से रब्ता हुआ, उन्होंने हमें एक चीज़ बताई है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि जब ये मकई का रसल निकलता है, रसल निकलने के बाद इसका जो पॉलिनेशन का अमल है वो 8 से 12 दिनों के दरमियान मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद जो तुक्का है उसके ऊपर जो दाना है वो बनता है, बाद में दाने की भराई होती है। ये तकरीबन कोई 35 से 40 दिन का जो प्रोसीजर के बाद ये 35 से 40 दिन का जो प्रोसीजर है ये मुकम्मल होने के बाद जो मकई का दाना है वो मुकम्मल तौर पर बन जाता है और छल्ली जो है वो दोता की शक्ल में आ जाती है। तो लोग इसके बाद इससे पहले खाद डालते हैं, इसके बाद खाद नहीं डालते। लेकिन एक्सपर्ट हजरात ये कहते हैं कि आप जब आपकी मकई की पॉलिनेशन मुकम्मल हो जाए तो पॉलिनेशन मुकम्मल होने के बाद आपको इसको खाद डालनी ज़रूरी है। आप इसको जो ग्वारा है उसकी 1 बोरी डाल दें और साथ में सल्फ़र 1 किलो डाल दें। साथ में अगर आप MOP डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप कोई खाद भी नहीं डालना चाहते तो पॉलिनेशन मुकम्मल होने के बाद जब दाना बंधने का अमल शुरू हो रहा होता है उस वक़्त कम से कम आप आधी बोरी यूरिया फ़ी एकड़ के हिसाब से और साथ में 1 किलो सल्फ़र फ़ी एकड़ के हिसाब से डालें। उसका आपकी पैदावार पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि काश्तकार पहले ही बड़ा पिसा हुआ है, बहुत मारा हुआ है, उसको बड़ी मार पड़ चुकी है, क्योंकि जब से ये रजीम आई है इसने काश्तकार को तो बिल्कुल ज़िबा करके रख दिया है। तो काश्तकार परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी खाद डाल चुके हैं, पहले ही 4-5 बोरियां इसको खाद की डाल चुके हैं, तो नई खाद हम कहाँ से डालें। तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने कुछ प्लाट्स के ऊपर इस बात का तजर्बा करें कि आप उनको कैन ग्वारा की 1 बोरी या फिर आधी बोरी यूरिया और साथ में 1 किलो सल्फ़र डाल के देखें। अगर दूसरी मकई से आपकी पैदावार अच्छी आए तो फिर आप इस आइडिया को अडॉप्ट कर लें। अगर अच्छी ना आए, बराबर आए, तो फिर बेशक आप इस आइडिया को छोड़ दें, क्योंकि हर रोज़ नई से नई जो तहकीक है वो सामने आ रही है, हर रोज़ नई से नई जहतें सामने आ रही हैं। तो ये जो नई तहकीक है वो ये बताती है कि इसको टेस्लिंग के बाद भी जब दाना बनने का अमल शुरू हो रहा होता है उस वक़्त खाद की ज़रूरत होती है, तो आप इसको खाद डालें, इस चीज़ पर ना रहें। ये एक नई तहकीक है। आप चंद एकड़ के प्लाट के ऊपर इसका तजर्बा कर लें। अगर आपका तजर्बा कामयाब हो तो फिर आप इसको अडॉप्ट कर लें। बाकी अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। बहुत शुक्रिया।